देखिए, अक्टूबर महीने के बाद ये जो 2 महीने हैं, वो धुंध और धुआँ मिलकर हवा को ज़हरीला बना रहे हैं। इन दिनों प्रदूषण इस स्तर पर पहुँच गया है कि आपको कई तरीकों की बीमारियों का शिकार होना पड़ रहा है। आँखों में जलन, सीने में जलन और फेफड़ों को भी नुकसान हो रहा है। इसीलिए हम बात करने के लिए पहुँचे हैं। मेरे साथ रेस्पिरेटरी डॉक्टर लवलीन मंगला जी हैं, जिनसे मैं जानूँगी किस तरीके से इस ज़हरीली हवा से खुद को बचाया जा सकता है। और साथ ही एक ज़रूरी सवाल जो सभी के ज़हन में है, लोग मॉर्निंग वॉक करने जा रहे हैं, योगा कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, लेकिन क्या इस ज़हरीली हवा में सही है? देखिए, जो हवा जो अभी चल रही है, जो आपको हम बेसिकली स्मॉग भी कहते हैं, जैसा आपने बोला कि जो स्मोक और जो फॉग के मिश्रण है, इसमें हम कोशिश करेंगे कि हम बाहर जितना कम हो उतना निकलें। और ख़ास तौर पे वो लोग जिनको कोई बीमारी है पहले से, जैसे हार्ट की दिक्कत या लंग्स की दिक्कत जिसको है पहले से, ख़ासतौर वो मरीज़ बाहर निकलने में अपने आप को कोशिश करें कि हम कुछ भी बाहर को ना निकलें। और अगर आपको बहुत मजबूरी में बाहर निकलना भी पड़ रहा है, तो कम से कम एक मास्क पहन के तो ज़रूर निकलें। मास्क N95 हो या नॉर्मल हो, दोनों मास्क ठीक है। N95 है तो थोड़ा-सा बेटर है, लेकिन हर आदमी कंफर्टेबल नहीं होता उसको लगाने में, तो आप नॉर्मल मास्क भी लगा सकते हैं। लेकिन कोशिश करिए कि अभी इस टाइम पे मॉर्निंग वॉक और ये सब चीज़ों की जगह हम इंडोर एक्टिविटीज़ अगर कर सकें, इंडोर या तो हम योगा कर लिया हमने या इंडोर थोड़ा-सा एथलीट्स कर लिए, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। एक और सवाल मेरा, जिस तरीके से आँखों में जलन, रेडनेस, क्या इससे लोगों को ये रेडनेस की बीमारी देखने को मिल रही है, आँखों में जलन हो रही है, लेकिन वो आते हैं ठंडे पानी से धोते हैं और इग्नोर कर देते हैं। क्या इग्नोर करने से या सिर्फ ठंडा पानी ही उनकी इस बीमारी का इलाज है? इलाज तो देखिए इसका ये है कि हम कोशिश करें कि हम जो है थोड़ा-सा स्मोक से बचें, उसके लिए आप एक हाँ, बाहर के लिए बाहर ना जाएँ। अगर फिर भी उसमें जाना पड़ रहा है तो कोशिश कर सकते हैं आप कोई अगर गॉगल्स या कुछ लगा के या जैसे है जिनको चश्मा लगाता है वो चश्मा लगा के भी जा सकते हैं, वैसे कर सकते हैं। बट इससे ये नहीं है कि परमानेंट डैमेज होने के जो चांसेस कम हैं इससे, लेकिन टेम्परेरी आपके जो है आपको इरिटेशन और सब तरह की जो सिम्पटम्स होते हैं, वो कहीं न कहीं आपकी जो कंसंट्रेशन है और आपकी जो डेली फिज़िकल एक्टिविटीज़ हैं, उनमें बहुत ज़्यादा हैम्पर करने लग जाता है। वो और एक प्रॉब्लम होने लग जाती है। ये स्मोक जो है फेफड़ों की किन-किन बीमारियों को न्योता दे रहा है? अस्थमा जो आपका है, वो बहुत लोगों को बढ़ जाएगा इस टाइम में और जैसा कि हम अपनी दे रहे हैं ओपीडीज़ में भी और इसमें हमारी जो आईपीडीज़ हैं, जो पेशेंट्स हैं, वो भर्ती वाले पेशेंट्स काफ़ी ज़्यादा बढ़ भी चुके हैं। सीओपीडी की जो बीमारीज़ होती हैं, जो स्मोक करते हैं, वो भी अस्थमा की तरह एक बीमारी है, वो भी काफ़ी बढ़ती हैं। निमोनिया जो हो गए, वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। पेशेंट्स को एटिपिकल निमोनियाज़, वायरल निमोनियाज़ और जो निमोनियाज़ के जो सिमिलर पिक्चर्स हैं, उसके हट-हट के निमोनियाज़ लोगों को होने लग गए हैं। इस तरह की दिक्कतें काफ़ी ज़्यादा परेशानी इन लोगों को मरीजों को होती है। इन मरीजों के लिए बचने के लिए सबसे ज़रूरी यही है, जैसे पहले बताया, कोशिश करिए कि आप घर से बाहर ना जाएँ। दूसरा होता है कि आपको स्मोकिंग और इन सब से बचना है। अगर आप किसी मेडिकेशंस पे पहले से हैं, तो वो मेडिकेशंस अपनी कंटिन्यू करिए। प्लस एक होता है कि वैक्सीनेशंस। आपको पता है कि मुझे इस तरह की बीमारी है, तो अपने डॉक्टर से पूछिए कि वैक्सीनेशंस कौन-कौन सी एडल्ट वैक्सीनेशन आपने जैसे बच्चों की वैक्सीनेशन सुनी होगी, उस तरह से एक एडल्ट वैक्सीनेशंस भी होती हैं। उनके बारे में भी आप बात करिए और पूछिए एंड दे आर नॉट वेरी कॉस्टली और आप उसके बारे में भी डॉक्टर से पूछ सकते हैं और वो आपको कहीं न कहीं कुछ न कुछ इन बीमारियों से फ़र्क पड़ाएँगे। आपने स्मोक के बचने से 2 हमें सॉल्यूशन बताए कि बेवजह बाहर ना निकलें और बाहर निकलते हैं तो मास्क लगा कर निकलें। लेकिन खाने-पीने का अगर मैं बात करूँ तो खाने-पीने में किस चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? सर्दियों में कहते हैं कि च्यवनप्राश आपको अपनी डाइट में ऐड कर लेना चाहिए, गुड़ ऐड कर लेना चाहिए। मैं बस आपको इस समय ये कहूँगा कि ये सब हमारे देसी नुस्खे हैं, वो तो डेफ़िनेटली जो है वो सब लोग करते ही हैं। वो मैं कहूँ या ना कहूँ तो सब लोग अपने-अपने सब परिवार के अपने-अपने नुस्खे होते हैं और सब लोग हम दवाई दें या ना दें, वो नुस्खे तो चलते ही रहते हैं सबके। जी। लेकिन बात ये है कि कुछ आप चीज़ों को जैसे जो फ्रीज़ की कोल्ड आइटम्स हो गई, ठंडी जो चीज़ें हो गई, आप उन सब चीज़ों से बच सकते हैं, वो आपके लिए थोड़ा-सा ज़रूरी रहेगा। प्लस अगर आपको स्पेसिफ़िक किसी चीज़ से एलर्जी है तो उससे भी बच सकते हैं। खास तौर पे और क्या चीज़ें हैं जो जैसे मैंने आपको बताया, आप थोड़ा-सा प्राणायाम या आपकी जो ब्रीदिंग एक्सरसाइज़ेज़ हैं इंडोर में, वो आप कर सकते हैं और वो आप पहले भी अगर आपको पता है कि मुझे दिक्कतें इस तरह की रहती हैं, तो आप उनके ऊपर थोड़ा-सा ज़्यादा कॉन्संट्रेट कर सकते हैं। धन्यवाद डॉक्टर लवलीन मंगला जी। इस वक्त मेरे साथ डॉक्टर लवलीन मंगला मौजूद रहे, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से आप जहरीली हवा से बच सकते हैं। क्या कुछ आपको अपने डाइट प्लान में ऐड करना चाहिए, किन चीज़ों से आपको परहेज़ रखना चाहिए और एक ज़रूरी सलाह जो अपने हर आंसर में इन्होंने दी, हर जवाब में इन्होंने बताया कि बेवजह बाहर ना निकलें और अगर बाहर निकलते हैं तो मास्क ज़रूर लगा कर निकलें। और अगर आप इंडोर एक्टिविटी करते हैं तो शायद इस स्मॉग से कहीं न कहीं बचा जा सकता है। एक्सरसाइज़ और योगा करने के लिए बाहर ना जाकर घर में ही बैठकर कर लीजिए।
फिलहाल आप और क्या कुछ सवाल पूछना चाहते हैं कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं और इसी तरीके से स्मोक से बचने के लिए और तमाम तरीके की सेहत का राज जानने के लिए देखते रहिए हिंदुस्तान तहलका न्यूज़। जय हिंद, जय भारत।